स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल पे। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि मैं जब भी फिर कभी कुछ नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए आप बढ़ते हैं आगे की ओर। वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि कहानी क्या है, लाशों की रेप। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। रात के करीब 12 बज रहे थे और स्ट्रीट लाइट जल रहे थे और कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी और ठंड भी थी रात में। स्ट्रीट लाइट की रोशनी की कुहासों की नंगी आंखों से देखा जा सकता था। रात में बस कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। उस रात को सन्नाटे को चीरती हुई कुछ और भी ज़्यादा मनहूस लग रही थी डरावनी रातें। किसी आम इंसान की तो दिल की धड़कन को बंद करने का आसान रास्ता था, समझ लीजिए। इस ठंड में एक 18 से 20 साल का लड़का रियाज तन पर कंबल ओढ़े पहने चादर भूखे प्यासे अपने गांव सरगोता, जो कि पाकिस्तान में है ये गांव, वो कराची आया था कुछ कमाने खाने के लिए। उस रात कहीं कुछ ठिकाना नहीं था मिलने के कारण वही खाली पड़ी जगह पे पेड़ की ओट लेके सो गया। सुबह उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। भूखे प्यासे और ठंड ने उसकी हालत खराब कर दी थी। तभी एक आदमी हाथों में एक गिलास चाय लेके आया और उसे उठाते हुए रियाज को कहा कि उठिए जनाब, आप ठीक तो है? रियाज ने कांपते हुए आवाज़ में कहा, हाँ भाईजान, मैं अभी ठीक हूँ, ठाक हूँ। अल्लाह ने चाहा तो आगे सब खैरियत होगा, ये रियाज ने कहा। ऐसा उस आदमी ने चाय की गिलास रियाज की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि फिक्र मत करो जनाब, अल्लाह ने चाहा तो सब आपकी खैरियत ही होगी। और यह बताओ कि तुम कौन और क्या हो, पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। यह सब सुनते ही रियाज ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, आप कौन? उस आदमी ने रियाज को कहा कि मैं पास के एक कब्रिस्तान में ही काम करता हूँ। आपको यूं ही सर्दी में देखा तो मैं आपको देखने चला आया। रियाज की आवाज़ सब ठीक हो चुकी थी। चाय की चुस्की पीते ही मानो उसके शरीर में एक खून की गर्मी दौड़ पड़ी थी। रियाज ने अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा कि रहमत हो उस खुदा की जिसने आपको मेरे लिए भेजा। रियाज ने फिर कहा, वजीरा भाईजान, मैं स्वर्गता का गांव का हूँ। मुझे काम नहीं मिल रही थी तो मैं काम करने के वजह से मैं यहाँ कराची आया हूँ। कोई काम हो तो मुझे बताओ, और कल से मैं भूखा प्यासा हूँ। वजीरा ने रियाज को कहा, समझो भाईजान, तुम्हें काम मिल गया। आपको भी हम यही कब्रिस्तान में काम लगवा देते हैं और आप भी यहीं रहिएगा। रियाज राज़ी हो गया। वजीरा ने उसे काम लगा दिया कब्रिस्तान पे, और रियाज ने को पानी देने का काम लगा दिया गया। मतलब अब दोनों मिल के कब्रिस्तान में काम करने लगे। रियाज को पानी का काम लगा दिया गया। छोड़ो यार। रियाज राज़ी हो गया। वजीरा ने उसे कब्रिस्तान पे जॉब लगा दिया, उसे पानी देने का काम लगा दिया गया। अब वो दोनों, वजीरा एंड रियाज, दोनों मिलकर काम करने लगे कब्रिस्तान में और साथ साथ रहने लगे। कुछ दिन बड़े ही अच्छे से बीते। एक दिन रियाज ने वजीरा को कब्र से निकलते देखा। ये कब्र बिल्कुल नई थी। आज ही एक शाम एक 30 साल की औरत की मौत के बाद यह कब्र बनाई गई थी। रियाज ने उत्सुकता से वजीरा से पूछा तो वजीरा ने सब कुछ बता दिया। रियाज सारे बातें सुनकर आश्चर्यचकित रहा, लेकिन थोड़ा खुश भी हो गया, मानो जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वजीरा ने रियाज को बताया कि जब किसी लड़की या औरत की मृत्यु होती है, उसकी लाश आती है, तो उसको दफनाने में किसी तरह तक शाम किया जाए। और जैसे शाम हो जाता है तो उसके जो परिवार वाले रहते हैं वो शाम तक नहीं रुकते और वो चले जाते हैं। फिर वो उनके चले जाने के बाद मैं पत्थर थोड़ा खिसका के अंदर घुस जाता हूँ और उसके बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ। ये वजीरा ने कहा रियाज को। ये बातें सुनकर रियाज किसी ख्यालों में खो गया और
गलत सोचने लगा और उसे लगा कि क्या ये ठीक है ये सब करना। तभी वजीरा ने उससे पूछता है कि कहाँ भाईजान, कहाँ खो गए। रियाज अपने विचारों को छुपाते हुए, लड़खड़ाते हुए आवाज़ में कहता है, नहीं भाईजान कुछ नहीं। ऐसा करके उसने बात टाल दिया वजीरा का।